हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आज हम चैप्टर 9 का। क्या कहता है? ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो क्या कह रहा है। एक 1.2 मीटर की हाइट की एक लड़की है भाई, ठीक है। ये यहाँ खड़ी है, हम ले लेते हैं इसको। और ये जो है ये क्या है? ग्राउंड का लेवल है भाई, ग्राउंड लेवल है ये, ठीक है। अब ये कहता है कि ये एक बैलून जो मूव कर रहा है, हवा के साथ मूव कर रहा है बैलून, उसको देखती है ये, ठीक है। अब आगे कहता है, और ये जो बैलून है उसकी हाइट क्या है भाई? ग्राउंड से, फ्रॉम द ग्राउंड से 88.2 मीटर है। इट मीन्स यहां से लेके, ये है ना ग्राउंड, तो यहां से लेके और ये बैलून, ये यहां से लेके और यहां तक की हाइट है, ये यहां तक है, नीचे तक, है ना। कितना है? 88.2। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसका? गुब्बारे का। फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, जो लड़की है उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन है भाई, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण पे वो कितना है? 60 डिग्री है। अब ये देखो, ये फिगर अपने को गिवन है भाई, फिगर अपने को गिवन है। ये लड़की यहां खड़ी थी, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बैलून था, ठीक है, जो हाइट थी जिसकी, कितनी हाइट है ये, यहां से लेके और यहां तक 88.2। अब इसको लड़की देख रही है, तो यहां से और ये जो है ये और ये तो हो गई लाइन ऑफ साइट, और इसको ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी आंखों के सामने जो है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा यहां से लेके और यहां तक का, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है वो कितना है भाई? 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कहता है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर के बाद में क्या होता है भाई? वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। कितना? 30 डिग्री हो जाता है। तो ये अब जो बैलून है वो हवा के साथ जा रहा है, हवा के साथ मूव कर रहा है, तो अब हाइट तो उस बैलून की उतनी ही है, लेकिन वो मूव कर गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसकी आंखों से, ये जो बन रहा है, ये जो जा रहा है, ये कितना हो गया भाई? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है भाई। स्वाभाविक बात है, जब एकदम ऊपर देखेंगे तो एंगल ज्यादा रहेगा, और जब नीचे वहां थोड़ा दूर चला जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा उसका, है ना। तो अब क्या कहता है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब कहता है कि आप डिस्टेंस बताएं। क्या बताएं? डिस्टेंस बताएं कि जो बैलून है उसने कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करी। ये बैलून यहां से यहां तक गया, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये बताओ, कितनी ट्रेवल की। अब देखते हैं हम। देखो सॉल्यूशन देखिए इसका। तो हमें दो ट्रायंगल्स इसमें नजर हम यूज में लेंगे, इनको नाम ले लेते हैं। ये बैलून ए बी सी, इसको डी ई एफ जी, इसको ये लिखना चाहें तो आप लिख लें। ये पॉइंट यहाँ, ये सी तो है ये वाला पॉइंट, और जी ये है, जी एच, ठीक है भाई। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल ले लें भाई? कोई भी ए बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं हम। अगर हम ले रहे हैं इसमें ए बी सी ट्रायंगल, बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल में अगर आप बात कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी साइड से मतलब है? एक तो बी सी से मतलब है, और एक अपने पास क्या है भाई इसमें, एक ये जो हाइट इसने दी हुई है इससे मतलब है। अब बात करें एस सी की, एस सी की बात करें तो यहां पे अगर बात करें तो अपने को पता है सिंस एच जी जो है, ए जी यहां से लेके और यहां तक कितना है अपने पास? 88.2 है भाई, ग्राउंड लेवल से है ना उसकी हाइट। तो
और बात करें AC की तो देयरफॉर AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 88.2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितनी ये लड़की है इतना, कितनी लड़की कितनी है 1.2 मीटर है भाई, 1.2 मीटर है, तो इसमें से 1.2 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो AC आ जाएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक की, तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ 87 आ जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। ये कितना आ गया AC 87 मीटर। अब बात कर रहे थे इस ट्रायंगल में ABC में, तो एक तो वो साइड जो अपने को फाइंड आउट करनी है और एक वो जो अपने पास है। तो अब देखते हैं, देखो BC हमने लिखा है, तो ये इसकी बात करें तो ये बेस का काम कर रहा है, और AC किसका काम कर रहा है भाई, AC थीटा के सामने का है, तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रही है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, यहाँ देखें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से हमें पता है कि ये क्या होता है, कोट थीटा। और थीटा की बात करें तो इधर कोट थीटा कितना है भाई, ये छोटी ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इसमें थीटा तो ये 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। अब BC को BC रहने दें, अपोन में AC की वैल्यू कितनी निकाल चुके हम 87। और बात करें कोट 60 डिग्री की, तो कोट 60 कितना होता है, कोट 60 होता है कोस 60, देखो कोट 60 डिग्री जो है वो क्या लिख सकते हैं हम, कोस 60 बाई साइन 60, है ना, कोस थीटा बाई साइन थीटा तो होता है। कोस 60 कितना होता है 1/2, और साइन थीटा कितना होता है भाई √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ से BC इज इक्वल टू 87/√3 आ गया। अब ये √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो ऐसा करने से क्या फायदा होगा, यहाँ 3 बन जाएगा और 3 से ये 87 कैंसिल हो जाएगा, है ना। कैसे कह रहे हैं हम, ये 87 कैंसिल होगा, देखो ये पूरा डिवाइड होगा। अगर इनकी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या जो है वो 3 से डिवाइड हो जाती है भाई। तो देखो 8 और 7 15 हो गए, और 15 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 87 भी क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या नीचे का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा, जो अपोन में आ रहा था। तो यहाँ पे 87√3 अपोन 3 बन गया, 3 से ये कट जाएगा, 2 पे कितना 6, और कितने बच गए भाई 2, है ना, और फिर कितने पे जाएगा 9 पे। तो यहाँ से कितना आ गया 29√3, और मीटर में चल रही है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम कौन सी ट्रायंगल की, DBE की। देखो नाम कोई भी रख लें इनको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कौन सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DBE में बात करते हैं भाई। DBE ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो इसमें भी वही है सेम बात, इसमें DE कितना है, जितना AC था उतना ये है, क्योंकि बैलून की हाइट तो सेम ही है ना भाई, बैलून की हाइट क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब बात करें जो अपने पास है और एक नहीं है, क्या नहीं है, BE पूरी बड़ी ट्रायंगल जो DBE है इसकी बात कर रहे हैं भाई। ऐसा तो कर नहीं सकते आप, ये तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं, DCE ये तो कोई ट्रायंगल ही नहीं है ना। तो किस ट्रायंगल की बात करेंगे, DBE की। ऐसा करने से हम क्या करेंगे, BE फाइंड आउट करेंगे, BE फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए फाइनली क्या करना चाह रहे हैं हम, BE फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से, और BC हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। हमने करना क्या है, CE फाइंड आउट। तो हम BE जो पूरा BE है इसमें से क्या कर देंगे, ये जो BC हम निकाल चुके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो CE आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितनी डिस्टेंस इस बैलून ने यहां से यहां तक कवर की, है ना। अब देखें तो BE अपॉन DE कर लेते हैं हम, BE की बात करें तो किसका काम कर रहा है, बेस का। DE की बात करें तो किसका कर रहा है भाई, परपेंडिकुलर का। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा होता है, और कोट है कितना भाई 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे BE जो है वो BE ही है, ठीक है। अपॉन DE की बात करें तो DE की वैल्यू वही है जो AC की है, वही 87, वही DE की आएगी,
है ना। इसमें लिखा है क्लियरली, देखिए कहाँ लिखा है ये कि सेम हाइट है इनकी एट ए हाइट ऑफ 88 फ्रॉम द ग्राउंड। ये देखो हाइट कितनी है 88.2 है फ्रॉम द ग्राउंड से, है ना। तो अब यहाँ कोट 30 की वैल्यू रख देंगे, कितनी आ जाएगी √3। तो यहाँ से बीई कितना आ गया भाई 87√3 आ गया, 87√3 आ गया, ठीक है। अब BC आ गया, BE आ गया, हमने निकालना है CE। क्या निकालना है CE। इसके बाद कर रहे हैं भाई इधर CE की वैल्यू। तो CE कैसे निकलेगा, BE में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे BC सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो BE कितना है अपना 87√3 माइनस BC कितना है 29√3, 29√3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 29√3 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बच गया 3 बच गया, माइनस यहाँ 1 बच गया। तो ये कितने बचे 2 आ गया यहाँ से, 29√3 इंटू में 2, तो ये कितना आ गया 58√3 मीटर। तो फाइनली हम कह देंगे भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून during the interval is equal to 58√3 मीटर। ठीक है भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14।